सबसे पहले प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। अगर शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई है तो आपने अपनी बॉडी को प्राणायाम के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो उस बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत आसान सा तरीका है। आप मेरी तरह मैट बिछाइए और सुखासन में बैठ जाइए, जैसे मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ। अगर आप अपने लेग्स को ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे तो ये सुखासन है। अगर आप और कंफर्टेबल हैं और फ्लेक्सिबल हैं तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, यानी कि जो आपका एक पैर है उसे अपने दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए। दोनों पैर को ऊपर रख लेंगे तो वो पद्मासन हो जाएगा, लेकिन एज़ पर योर कंफर्ट, आप जैसे कंफर्टेबल हैं, आपके शरीर में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपके लिए अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठना भी दिक्कत हो रहा है तो आप अपने लेग्स को फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन सुखासन में बैठना इज़ कंसिडर्ड मोर बेटर। या तो आप सुखासन में बैठ जाइए या मेरी तरह से अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, मुझे ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आपको आप ऐसे भी नहीं बैठ पा रहे हैं, सुखासन में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, वज्रासन में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, आप क्रॉस लेग्ड, आपके जो घुटने हैं वो पूरी तरह से नीचे नहीं जाते हैं, आपका क्रॉस लेग यानी कि सुखासन बहुत अच्छे से नहीं लगता है, तो आपको कोई परेशान होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 पिलोज़ लीजिए जो आपके घर में नॉर्मल आप इस्तेमाल करते हैं। आप उन पिलोज़ को मैट के ऊपर प्लेस करिए और उन दोनों पिलोज़ की एज पर आप बैठिए। जब आप एज पर बैठेंगे ना, आपकी बॉडी, जैसे मैं बैठी हूँ, मेरी बॉडी ऐसे, आप एज पे बैठेंगे आपकी बॉडी ऐसे एलिवेट हो जाएगी, पीछे से ऊपर को राइज हो जाएगी। तो जब आपकी बॉडी एलिवेट होगी तो आपकी जो टेल बोन है वो आपकी पिलो को टच करेगी, वो सबसे सही पॉस्चर है। उसके बाद आपके जो दोनों घुटने हैं वो फ्लोर को टच करेंगे, तब आपने ऐसे बैठना है। आपके घुटने ऐसे फ्लोर को टच करेंगे, आपकी टेल बोन एलिवेटेड रहेगी और आप इस एलिवेशन को, इस टच को फील करेंगे। तो आप पिलोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो बॉल्स्टर अगर आपके घर में है तो आप बॉल्स्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप अच्छे से बैठ गए, बहुत कंफर्टेबल आपका पॉस्चर है, उसके बाद आपने बहुत ही धीरे, बहुत ही नेचुरली जो आपकी ब्रेथ है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, कम से कम 5 राउंड। कुछ लोग बहुत तेज़ तेज़ सांस भरते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे सांस भरते हैं। तो जो सांस भरने का यानी कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने का सबसे सही तरीका है वो बहुत ही नॉर्मली है, मतलब आपके बगल वाले को एहसास ही ना हो और आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। और याद रखें कि जब आप ब्रीद इन करें तो आपकी जो ब्रेथ है वो आपके पेट से आनी चाहिए, और जब आप ब्रीद आउट करें तो वो पेट से ही, जो ब्रेथ पेट तक गई है ब्रीद इन करते हुए, वो पेट से ही निकलेगी और नाक से बाहर आएगी। और ब्रीद इन और ब्रीद आउट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि आप ब्रीद इन भी अपनी नोज़ से करेंगे, ब्रीद आउट भी अपनी नोज़ से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत ही नॉर्मल आपका ब्रेथ रहेगा। ब्रीद इन उतना जितना आप ब्रीद इन मतलब सांस को अंदर ले सकें, और ब्रीद आउट उतना जितने में आप जो आपने सांस अंदर ली है उसे बाहर छोड़ सकें। ब्रीद आउट कम से कम 5 राउंड आप कीजिएगा, यानी कि 5 बार कीजिएगा। तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद अब हम सबसे पहले करेंगे शीतली प्राणायाम, जो हमारी बॉडी को अंदर से ठंडक प्रदान करता है। जो बाकी जो प्राणायाम हैं, चाहे मैं अनुलोम विलोम की बात करूं, भस्त्रिका की बात करूं, कपालभाति की बात करूं, उज्जाई की बात करूं, ये बहुत पावरफुल प्राणायाम है। तो जब हम ये सारे प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे शरीर में हीट जनरेट करते हैं, हमारे शरीर के अंदर की ज्योति को जागृत करते हैं। हीट जनरेशन का काम होता है, बॉडी में हीट पैदा होती है, और जिनको ऑलरेडी बहुत हीट है उनको ये प्राणायाम धीरे धीरे करने चाहिए और शाम के वक्त करने चाहिए। अब क्योंकि हम लोगों ने गर्मियों में शरीर के अंदर की हीट को बीट करना है, उसे कूल डाउन करना है, तो सुबह उठ के खाली पेट आप नॉर्मली 1 गिलास पानी पी लीजिए। उसके 10 मिनट बाद ये सारे प्राणायाम जो मैं आपको बता रही हूँ वो करने हैं। सबसे पहला प्राणायाम है शीतली। शीतली के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नॉर्मली 2 ब्रेथ इन लेनी है और 2 ब्रेथ बाहर छोड़नी है, मतलब 2 राउंड्स ऑफ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बेसिकली हमारे ब्रेथ को प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करता है। तो आपने ऐसे चिन मुद्रा में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, थंब है, उनके टिप टच करेंगे, और जो आपकी रेस्ट ऑफ द फिंगर हैं वो ओपन रहेंगे और आपके हाथ स्काई को की तरफ रहेंगे, फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। चिन मुद्रा में आपने ब्रीद इन करना है नोज़ से, ब्रीद इन, ब्रीद आउट भी नोज़ से करना है।
किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी, शोल्डर्स आपके रोल बैक, टक्ड इन, और बैक यानी कि स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, फेस आपका स्ट्रेट रहेगा, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा, आई जो हैं आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, कोशिश करिए बंद ही रखें। जैसे ये स्किन है तो आप स्किन में उस ब्रेथ को फील करेंगे, बाकी किसी भी तरह का शरीर में मूवमेंट नहीं होगा, बहुत ही साइलेंट ब्रेथ होगी। देखिए ऐसे, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज। आपको सिर्फ अपनी स्किन में ये ब्रेथ फील होगी। अब इसके बाद आप अपनी आँखों को खोल लीजिए और शीतली प्राणायाम के लिए आपने अपनी टंग को अपने माउथ से बाहर निकालना है। आपकी जो जीभ है वो मुंह से थोड़ा सा, जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना बाहर आएगी। फिर आपने अपनी टंग को रोल करना है ऐसे, टंग ऐसे फ्लैट है, फिर आपने उसे ऐसे रोल करना है, एक फनल बनाना है। चाहें तो आप फनल बना सकते हैं, और अगर आपसे बहुत ज़्यादा रोल नहीं हो रही तो आप उसे जितना रोल कर सकें उतना रोल करिए। देखिए मैंने अपनी टंग बाहर निकाली है, अब इसे रोल करना है, ये फनल बन गया है। अब फिर आपने धीरे धीरे कंफर्टेबल ब्रेथ लेना है, तो इसी जो ये फनल बना है, इसी फनल से आपने अपनी ब्रेथ को अंदर लेना है, उतना ही जितना आप कंफर्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आपको ब्रीद इन करने की ज़रूरत नहीं है, उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। आपने ये कम से कम 2 से 3 मिनट करना है, 25 से 30 राउंड करने हैं इनिशियली। तो अब मेरे साथ आप लोग ब्रीद इन करना शुरू करें। सबसे पहले अपनी टंग को बाहर निकालें उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद अपनी टंग को रोल करें, एक फनल बनाएं। उसके बाद मुंह से ये जो आपने रोल करके फनल बनाया है, वहाँ से आपने ब्रेथ को अंदर लेना है। और नाक से सांस बाहर छोड़नी है, ब्रीद आउट करना। अगेन, अगेन, one more time. One more time. जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो आप ये खुद फील करेंगे, पहली बार से ही ये फील करेंगे कि धीरे धीरे जो कूलिंग इफ़ेक्ट है, जो शीतलता, जो ठंडक हम अपने शरीर को देना चाह रहे हैं, वो हमारी सांस के ज़रिए, हमारी रोल्ड टंग से होते हुए थ्रॉट में जा रही है, और फिर थ्रॉट से नीचे 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 हमारे पेट की तरफ जा रही है, जो सेंटर होता है सबसे ज़्यादा हीट का। तो अगर आप इसे 20 से 25 राउंड करेंगे या 2 से 3 मिनट करेंगे, एज़ पर योर कंफर्ट, आपने बहुत रश नहीं करना है, बहुत स्लो, बहुत इजी, बहुत स्टेडी ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, शीतली प्राणायाम करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 15 राउंड से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो इट्स ओके, आप उतने ही राउंड्स कीजिए जितने में आप बिल्कुल कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल रश नहीं करना है, बॉडी को किसी तरह का प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे करिए और वो पूरा ठंडक आप अपने शरीर में महसूस करेंगे। मेरा 5 राउंड करने का पर्पज़ ही यही था कि मैं अपने बॉडी के जिन जिन पार्ट्स में वो ठंडक महसूस कर रही हूँ, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप अगर इसे कम से कम 20 से 25 राउंड इनिशियली करेंगे तो आपको वो जो ठंडक है वो पूरा शरीर में फ़ील होगी। ये मुंह से होते हुए, गर्दन से होते हुए, आपकी चेस्ट से होते हुए सीधे पेट तक आप वो ठंडक महसूस करेंगे।